तो गाइस यहाँ पर मैंने काट लिया ये भिंडी और ये है प्याज और ये है टमाटर और मुझे लगेगा नींबू काटना है। नींबू का अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं नींबू भी लूंगी। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी भिंडी बनाना। और नोनू मेरी हेल्प कर रहा है मेरा फोन पकड़ने में, तो आप देखते रहना। तो मैंने यहाँ पर लिया है तेल सरसों का। जितनी भिंडी है उसके अकॉर्डिंग मैंने तेल लिया है। जब तक ये तेल में गर्म होगा तब तक मैं और भी सामान रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भिंडी भी बनानी है और उसके बाद रोटी भी बनानी है। तो मैं सोच रही हूँ कि रोटी के लिए भी आटा निकाल देती हूँ। ज्यादा रोटी नहीं बनेगी, कम ही बनेगी। और गर्मी इतनी है कि बस पूछो मत। वहां पर नोनू तेल गरम हो चुका है, देखो धुआं कैसे उठ रहा है। तो इस कंडीशन में मैं गैस को कर दिया मैंने डिम, क्योंकि मैं पहले इसमें डालूंगी प्याज और हरी मिर्च। हो चुका है तो मैं इसमें डालूंगी ये प्याज और इसके साथ में मैं हरी मिर्च भी डालूंगी, क्योंकि ये दोनों एक ही बार में फ्राई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत तरीके से ही बनती है भिंडी। मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जैसे मुझे मतलब समझ में आता है और जैसे मैं खाना पसंद करती हूँ मैं वैसे ही बनाती हूँ। हमारे घर में बहुत सिंपल सब्जी बनती है और ये भिंडी ज़्यादातर इसलिए बनती है क्योंकि सबको अच्छी लगती है, क्योंकि सबको अच्छी लगती है और ये नोनू की फेवरेट भी है। यस। और एलिफ की भी ये फेवरेट है। एलिफ भी बहुत खाती है वो भिंडी। और हम तीनों बहन भाई को सबको पसंद है। हाँ, इन तीनों बहन भाइयों को पसंद है भिंडी। ऋषि दीदी, एलिफ और नोनू। और किट्टू अभी छोटा है तो किट्टू का हमें पता नहीं उसे पसंद है या नहीं पसंद। जब वो बड़ा हो जाएगा जब उसको पसंद होगी। हाँ, जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसको पसंद होगी। लहसुन अदरक का पेस्ट लाई हूँ। तो यहाँ पर ये भिंडी हो रही है, यहाँ पर ये प्याज ब्राउन हो ही रही है हल्की हल्की। भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है। इधर मैं डालूंगी थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा ही मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और इधर मैं गैस को कर दूंगी थोड़ा सा कम। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसमें भिंडी। पकड़े नूनू, ऐसे ऐसे पकड़। तो इसी के साथ मैं डाल दूंगी भिंडी। इस हाथ पे आ नूनू, इस हाथ पे आ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया भिंडी। अब मैं इस भिंडी को हल्का हल्का फ्राई करूंगी, थोड़ा सा गैस को हल्का सा तेज कर दिया मैंने। और अब मैं यहाँ पर करूंगी, ऊपर ऐसे करके दिखा, अबे यूं, बस यूं रख, दिख रही है। हाँ, तो अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, हल्के हल्के मैं फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर भिंडी मैं फ्राई कर रही हूँ और भिंडी में ज़्यादातर यही होता है कि जितना फ्राई करो उतनी टेस्टी बनती है। और इसमें भिंडी का कलर भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि इसमें सारे मसाले भी सही हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं
अब मैं साथ के साथ इसको फ्राई कर रही हूँ। इसे मैं भिंडी को ऐसे इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि ये कहीं लग ना जाए। जब भिंडी हम पकाते हैं तो उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कहीं नीचे लग ना जाए, जली हुई ना हो जाए। A few moments later. हाँ से तो गाइस यहाँ पर देखो भिंडी का कलर अलग हो गया और यहाँ पर ये देखो ये भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई। तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी मसाले और जो टमाटर रह गया है वो भी मैं डाल दूंगी क्योंकि भिंडी टमाटर थोड़ा पानी छोड़ते हैं तो इसलिए मैंने भिंडी को पहले ही फ्राई कर लिया अच्छे से कि इसका जो भिंडी का जो कच्चापन है, जो भिंडी का कच्चापन है वो सही से हो जाए। तो मेरे साथ नोनू भी खड़ा है। अब नोनू भी बताएगा कि भिंडी की खुशबू आ रही है या नहीं आ रही। बहुत अच्छी आ रही है। भिंडी की खुशबू भी आ रही है। जब इसमें मतलब कच्चेपन की जब महक निकल जाती है तो इसमें भिंडी की स्मेल भी आने लग जाती है, खुशबू सी जो होती है आने लग जाती है हल्की हल्की। तो अब इसमें ये जो टमाटर है मैं वो सारे टमाटर डाल दूंगी और इसके साथ के साथ मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच थोड़ी सी नमक और हल्की सी मैं एक लाल मिर्च डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल रखी है। तो हल्की सी लाल मिर्च और थोड़ा सा इधर मैं डालूंगी धनिया पाउडर और हल्की सी हल्दी। तो इससे क्या होता है, बहुत अच्छी खुशबू। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी जिससे कि सारे मसाला भून जाए। और जो हमने मसाले डाले हैं उससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा स्वाद आता है। स्वाद भी आएगा। मैंने मसाले कम इसलिए डाले क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं जो भिंडी खाते हैं और मैं इसलिए ज्यादा तेज मिर्ची नमक वगैरह नहीं कर सकती थी। तो छोटे बच्चों के हिसाब से मुझे करना पड़ता है। यहाँ पर मैं हल्का सा थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी क्योंकि जो मसाले है वो अच्छे से रम जाए भिंडी में और समय मिल जाए। और साथ के साथ समझ लो ऑलमोस्ट ये भिंडी रेडी है। देखो आप भिंडी का देख सकते हो कैसी लग रही है भिंडी। ये देखो भिंडी कैसी लग रही है आप देख सकते हो। दिखाओ। तो जब तक ये टमाटर नहीं गलेंगे तो समझ लो मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा हल्का सा पकाऊंगी। मैं ज्यादा चमचा नहीं मार सकती भिंडी में और भिंडी को मैंने ज्यादा छोटा छोटा भी नहीं काटा क्योंकि अगर मैं ज्यादा छोटा काटती तो ये चूरा हो जाते। तो इसमें जो मसाला लग गया, ये भिंडी पे ऐसे मसाला लग गया तो मैं ये चम्मच से ऐसे हटा देती हूँ क्योंकि है तो ये इसी का ही मसाला। तो मैं हल्का से इसमें फिर से हल्का से चमचा चलाऊंगी तो सारा मसाला मिक्स करके तो मैं इसको स्टीम के लिए रख दूंगी थोड़ी देर और ऊपर से डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। और अब इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ ढक्कन। ये मैं लगा रही हूँ इस पर ढक्कन। अब ये भिंडी यहाँ पर 5 मिनट तक पकेगी, स्टीम में मैंने रख दिया है। तो अब ये सामान इतने तैयार हो रहा है तो अब मैं आपको मिलती हूँ भिंडी कंप्लीट होने के बाद। यस। और यहाँ पर ये नोनू खड़ा है जो मेरी हेल्प कर रहा है। तो नोनू कैमरामैन एकदम टॉप क्लास का। हाँ और इसकी फेवरेट है भिंडी। तो इसी ने मुझे आइडिया दिया कि बुआ आज भिंडी बनाओ। तो आप कुछ कहना चाहोगे? मेरे को भिंडी बहुत अच्छी लगती है और मैं हर रोज खाना चाहता हूँ, खाली भिंडी बाजार में मिलती नहीं है। ऊपर क्या देख रहा है? तो आज मेरे को भिंडी मिली तो मैंने सोचा आज मैं भिंडी ही बना लूं बुआ के साथ। वेरी गुड। तो नोनू मेरे साथ हमेशा जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो नोनू मेरी बहुत हेल्प करता है समझ लो। इसके बिना देखो ये थोड़ा सा मैं चेक कर रही हूँ इसे कि भिंडी का कलर देखो चेंज हो गया। देखो भिंडी का कलर ये चेंज भी हो गया और मुझे जहाँ तक लग रहा है अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें भिंडी की खुशबू भी आ रही है और मैं इसे ऐसे ही पकाऊंगी थोड़ा। टमाटर जब तक ये गल नहीं जाते, ये देसी टमाटर है तो ये जल्दी से गलते भी नहीं है। तो अब ये जब तक ये टमाटर थोड़े गल जाएंगे फिर उसके बाद समझ लो हमारी भिंडी रेडी हो जाएगी। चटपटी और स्पाइसी और नमकीन हमारी भिंडी तैयार है। तो ये हमारी भिंडी हो गई है वैसे तो रेडी, मगर इसमें मैं फिर से ढक्कन लगाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा कच्चापन है भिंडी में।
तो मैं इसे 5 मिनट और स्टीम के लिए रख रही हूँ। A few moments later. तो गाइस अब मैं देखती हूँ भिंडी रेडी हो चुकी है। देखो ये भिंडी एकदम पक गई है, मसाले भी सही लग रहे हैं। और मैं ज़्यादातर भिंडी में सब लोग डालते हैं आमली खटाई के लिए, कोई टमाटर ज़्यादा डालता है, तो मेरे पास टमाटर कम था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नींबू डाल दूँ, क्योंकि नींबू से भी हल्की खटास सी रहेगी तो भिंडी का टेस्ट और बढ़ जाएगा और जो सारे मसाले हैं वो भी सही हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि सब मसालों का थोड़ा इक्वल सा टेस्ट आएगा, थोड़ा खट्टापन भी अच्छा लगता है नींबू में, तो मैं आधा नींबू डाल रही हूँ इसमें। ज़्यादा खट्टा नहीं करूँगी क्योंकि फिर खट्टा ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, हमारे घर में खट्टा मम्मी नहीं खा पाती, तो इसलिए मैं बस थोड़ा हल्का ही खट्टा डाला है क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक टमाटर डाल चुकी हूँ। अगर मेरे पास टमाटर 2 होते और सही सा टमाटर होता तो मैं शायद नींबू नहीं डालती। जब भी मेरे पास टमाटर कम होते हैं तो मैं हल्का सा नींबू का रस डाल देती हूँ, जैसे कि मैंने अभी डाला। तो अब ये भिंडी मेरी रेडी हो चुकी है और अब मैं बनाऊंगी रोटी, फिर मैं उसके बाद करूंगी नोनू को सर्व। तो नोनू वेट कर रहा है भिंडी बनने का। तो देखो गाइस ये बनी है भिंडी की सब्जी, 5 मिनट में बन गई बढ़िया सी। तो अब मैं कर दूंगी गैस बंद और ये मैं करूंगी स्टीम पे। तो अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा बाद में नोनू की प्लेट दिखाऊंगी। अब ये भिंडी मेरी हो गई है कंप्लीट। तो आप गाइस बताना कि आपको भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। मेरी बहुत सिंपल थी और बहुत इजी रेसिपी थी, ज़्यादातर सब ऐसे ही बनाते हैं, मगर मैंने थोड़ा सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने बनाई। और नोनू इधर खड़ा है मेरे साथ में ही। बोल। अब मैं भिंडी की सब्जी खाऊंगा, एकदम टेस्टी टेस्टी। यस। चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। यहाँ पर देखो बच्चों, रोटी कैसे खाते हैं, पापा की रोटी, मम्मी की रोटी। हाँ मम्मी की रोटी। मम्मी की रोटी गोल गोल। तो यहाँ पर मैंने भिंडी बना दी है, ये देखो भिंडी, और ये मैंने नोनू को दी है रोटी। ये नोनू की फेवरेट है, तो अब नोनू खा के बताएगा कैसी बनी है। तो नोनू प्लीज़ बताओ मुझे कैसी बनी है। नोनू हमारे घर का गुड बॉय है। तो ये 1 बाइट नोनू ने ली है, अब नोनू बताएगा आपको कि कैसी लगी। नोनू के इम्प्रेशन तो ऐसे लग रहे हैं कि हाँ अच्छी है। तो नोनू चटपटी और अच्छी। हाँ जी, चटपटी और अच्छी। तो मेरी मेहनत सफल नोनू, मैं पास या फेल? चलो थैंक यू। और देखो मैं ऐसे ही नोनू पसंद करता है नमक मिर्च कम की, और रोटी के साथ मैंने नोनू को पहले नोनू को खिलाया। ये आपसे बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में देखती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ का आएगा, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं रहता नेक्स्ट ब्लॉग का। और आज का मेरा ये इसलिए मैंने भिंडी की रेसिपी दिखाई क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा नोनू को पसंद है भिंडी। मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ तो मैं नोनू का सोच के भिंडी बनाती हूँ कि वो नोनू की फेवरेट है, तो मैं नोनू के लिए भिंडी बनाती हूँ। और एलिफ भी भिंडी खाती है, एलिफ फिशी दोनों भिंडी खाती है और दोनों को भी पसंद है, मगर जब आती है तब